वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कोई थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं कि जो नया टारगेट आएगा उसमें क्या नाम लगभग में आपकी हिंदी कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो 22 टारगेट में हिंदी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हिंदी कंप्लीट हो गई और क्या कंप्लीट हो गया, आपकी जीएस कंप्लीट होगी। जीएस मतलब स्पेशल टॉपिक्स, पॉलिटी और क्या नाम जो देखो 70-80% आपकी जीएस कंप्लीट हो गई। अब जो नया टारगेट आएगा उसमें हम आपको थोड़ा खाका पूछना चाह रहे हैं, आप लोग क्या चेंजिंग चाहते हो और क्या क्या हम करें, क्योंकि 7-8 तारीख से नया मतलब टारगेट होगा, वो एकदम कमाल का होगा। तुम भी सोचोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारे मार्क्स कैसे ना इंक्रीज हों। देखना फिर मैं उसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा, फिर बताना कि भैया ये चीज़ बहुत नहीं बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी। जैसा थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज ये भी मत कहना कि हम बात ही कर रहे हो, टारगेट दे देंगे। तो उसके लिए पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे कि जीएस में आपका करंट आप पढ़ ही रहे होगे, ठीक है। हम आपको करंट दिया, टारगेट वाली बाद में बात मतलब कर लेते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं कि जैसे कि आपकी वो बची हैं लेखक और रचनाएं। लेखक और रचनाएं हमें लग रहा है कि 110 के करीब आपकी हो गई होंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे तो बहुत दिन चल जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो 110 रचनाएं हो चुकी हैं लगभग में, हम आपको क्या नाम 120 और लेखक और रचनाओं की क्या नाम क्लास करा देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो बचे हुए हैं आविष्कार और आविष्कारक हैं, उनकी क्या नाम क्लास करा देते हैं अलग से, क्योंकि यही बड़ा टॉपिक था, बाकी सब खत्म हो चुके हैं। इनको कराने के बाद फिर हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम आपको डेली टारगेट देंगे 4, मतलब कि 4 टारगेट देंगे कि आज हिंदी में ये पढ़ो, मैथ में ये पढ़ो, और हम भी करा दिया करेंगे, और रीजनिंग जीएस मतलब ये चीज़ पढ़ के आओ। फिर हम आपको मिनी यूपी पुलिस का मिनी टेस्ट मतलब कि यूपीपी में 100-150 क्वेश्चन आते हैं, तो हम 75 का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आएँ। और उसमें क्या हम जो भी टारगेट आपको देंगे, सुबह जो भी टारगेट देंगे कि हाँ आप शाम को 6 बजे तक, या क्या नाम आज टारगेट पूरा करना, जैसे आज आज का हमने आपको दे दिया, ये टाइपिंग और टाइपिस्ट ठीक ठाक सब कुछ मिल गया हमें, तो हम आपके लिए चीज़ बहुत वीआईपी कर देंगे। और एक चीज़ ये मत समझना कि इतनी अच्छी होगी कि आप लोग सोच नहीं पाओगे कैसे, कि आपने आज पढ़ा पूरा टारगेट जो दिया है और अगले दिन तुरंत मिल जाएगा, तो आपको रिवीजन अच्छा हो गई तो आप अच्छे मार्क्स मार दोगे। अगले दिन शाम को कोई टाइम डिसाइड कर लेते हैं, अगले दिन शाम को वही प्रैक्टिस सेट जो क्या नाम हमने आपको पिछले दिन जो उसमें दिया था टारगेट के लिए, उसमें से 70 से 75 क्वेश्चन जीएस के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, सब के, और एकदम हार्ड है, नहीं मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, और बताएंगे भी यहाँ से पढ़ के आओ, और अच्छे खासे हार्ड क्वेश्चन वहाँ से उठा लें। और फिर आपसे देखो कि हमारे 75 में या 70 क्वेश्चन में क्या आप 80% क्वेश्चन ला रहे हो। 8 7 56 लगभग में कितने 115 क्वेश्चन नंबर तक आ रहे हैं कि नहीं 75 में, या 100 क्वेश्चन 110 तक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यदि 75 क्वेश्चन में 110 नंबर आ रहे हैं, तो 150 में 220 आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो टेस्ट, मॉक टेस्ट इतना होगा क्योंकि आपका टाइम भी नहीं जाया होगा, और पूरा रिवीजन भी हो जाएगा किसका, जो हम क्या नाम आपको टारगेट देंगे। तो ये सलाह कैसी लगी, और हाँ आप लोग भी अपनी कमेंट करके हमें ज़रूर सलाह दीजिए कि भैया ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, हम आपकी राय मानने को बिल्कुल तैयार हैं। अब जैसे हमारा प्रैक्टिस सेट आया करेगा जीएस में हम क्या करेंगे कि जीएस में जैसे हमने कोई स्पेशल टॉपिक दिया कि हाँ आज इतने टॉपिक पढ़ के आना, और 2 टॉपिक दिया करेंगे, जैसे हमने जीएसटी और विमुद्रीकरण दिया, जीएसटी और विमुद्रीकरण से क्या नाम 10-10 क्वेश्चन ले लेंगे, 10-10 क्वेश्चन, ठीक है। और समझो थोड़ा, आज 10-10 क्वेश्चन ले लेंगे, जब अगले दिन हम जैसे कि आपको लेखक और रचनाएं बताई, तो उनमें से 10-10 ले लेंगे, और इसमें से 2-2 क्वेश्चन ले लेंगे, इनके कम कर देंगे, इनके ज़्यादा कर देंगे। इसी तरह हर टॉपिक बढ़ता जाएगा, और क्या नाम धीरे धीरे आपकी जीएस भी खत्म हो जाएगी। और हिस्ट्री और क्या नाम पॉलिटी से हर मॉक में 10 क्वेश्चन ले लिया करेंगे, हर मॉक में, क्योंकि पॉलिटी बड़ी है तो पॉलिटी आपकी साथ में खत्म हो जाएगी। और अलग से स्पेशल टॉपिक खत्म होते ही हमने क्या सोचा है कि अलग से एक पॉलिटी का भी क्या नाम 50-50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट करवा दें आपको, क्योंकि क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट से आ जाने हैं। और मैं ऐसे बनाता हूँ प्रैक्टिस सेट, जो देखता होगा वो भी सोचता होगा कि हाँ यार ऐसे तो प्रैक्टिस सेट बनी नहीं सर। जैसे यूपी में राजस्व आपने देखा होगा, कमाल कर गया प्रैक्टिस सेट, उससे क्वेश्चन नहीं आ जाएगा बाहर। अभी भी क्या नाम 100 क्वेश्चन और कराने हैं उससे। सोचो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तो बताइएगा कि टारगेट मतलब जो नया टारगेट शुरू होगा उसमें हम क्या क्या कराएं, क्योंकि उसके लिए टाइम भी लगता है हमें ना, हमें सोचना पड़ता है, हमें एक प्रैक्टिस सेट तैयार करना, हमें क्या नाम उसके लिए हो सकता है कि आप लोगों का थोड़ा चलो रहने दो, जैसा बन पाया वैसा हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग चाहोगे पहला प्रैक्टिस सेट लाएंगे, यदि आपको उसको बताए कि हाँ भैया प्रैक्टिस सेट सही लगा, तो हम उसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। पहला प्रैक्टिस सेट देखना, टारगेट के बाद का जो हम टारगेट आपको दिया कर देंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टारगेट पे। कैसा लगा टारगेट, अपनी राय जरूर दीजिए लास्ट में कि हाँ भैया नया टारगेट जो शुरू होगा उसमें पता नया पुराना जो कोई पढ़ना चाहेगा, लेकिन मैं उसको सलाह दूंगा कि जो 22 टारगेट है पूरा करके आए तो उससे और मजा आएगा, जल्दी पूरा कर ले बहुत मजा आएगा। और जो सेकंड टारगेट 3.0 शुरू होगा, प्रैक्टिस टारगेट, जिसमें क्या ना प्रैक्टिस टारगेट होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन होगा, और क्या नाम आप देखना कि हम इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और आपको तो पता ही मेरे क्वेश्चन सिलेक्शन करने का तरीका कैसा रहता है,
एकदम आयोग की तरह रहता है। तो आप लोग इसमें हमें ज़रूर राय दीजिएगा अपने। चलो चलते हैं अपने टारगेट पे। आज हमारा 23rd टारगेट, सॉरी जो हमने इतनी बात कर ली, इसका भी ज़रूरी होना था बात का। तो क्योंकि आपकी हिंदी ख़त्म ही हो चुकी है इस टारगेट में, आपकी ये जीएस थी वो स्पेशल टॉपिक ख़त्म ही हो चुके हैं, और क्या बचा, जीएस खत्म हो चुकी, उसके बाद मैथ भी खत्म हो चुकी, उसके बाद रीजनिंग भी खत्म हो चुकी, रीजनिंग अपने अंतिम पड़ाव पे आ गई। उसके बाद हम आपको जो नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लिया करना, और जो पढ़ेगा उसके लिए भी बेहतर होगा, और जो क्या नाम उसके लिए हर हर मतलब कि हर बच्चे के लिए वो टारगेट और क्या नाम टारगेट सीरीज दोनों बेस्ट होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टारगेट पे। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हाँ भैया इसमें ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो वैसा हम आप लोगों को करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे कि हमने पूरा टारगेट दिया चारों सब्जेक्ट का, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समरी देख लीजिएगा। हमने चारों सब्जेक्ट का आपका टारगेट दिया, और फिर उन चारों सब्जेक्ट से आज का टारगेट पूरा है, उनसे 75 क्वेश्चन आपको अगले दिन प्रैक्टिस के रूप में करा दिया जाए। और 75 क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 75 क्वेश्चन के लिए हम 35 से 35 मिनट लिया करेंगे। भाई उसमें मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, तो उसमें सॉल्व करना थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन ऐसे लाया करेंगे जैसे डाइस से लाएंगे, और क्या नाम वो क्यूब से, क्यूबॉइड से नहीं, जो क्वेश्चन आया था तगड़ा वाला क्वेश्चन जिसमें आपको टाइम लगे समझने में, और हम उसको इससे आपको पता है जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आते वो भी आपके कवर हो जाएंगे। और हर टॉपिक से यदि मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चन ले लिए तो समझना है कि वो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा हैं। तो बताओ अपनी राय देके। तो ये डेली हम लेखक और रचनाएं कराते हैं, उनमें अभ्युदय, यहाँ पे अभ्युदय है, और हिंदुस्तान किसकी रचना है? मदन मोहन मालवीय की। केसरी मराठा और गीता रस बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक की। स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की। स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी? कपिल देव की है। एक क्वेश्चन अभी आया था किसमें, क्या नाम, जो बुक्स हैं कमाल मानो, ये पहली बात अभी क्या नाम इतनी हमने बुक्स कराई नहीं, और एसएससी के लेवल की नहीं कराएंगे। जो भी अभी क्या नाम एग्जाम हो रहे हैं सीएचएसएल के, और क्या नाम ये वाला एग्जाम, उससे पहले क्या नाम सीपीओ का हुआ, इनमें क्या नाम बुक्स मैक्सिमम जो हमने पढ़ाई थी वहीं से आई थी। और पता है बुक्स तो 2-3 हज़ार हैं, इनको पढ़ना नामुमकिन है, लेकिन कुछ तो हम पढ़ के जा सकते हैं जिनसे हमारी पॉसिबिलिटी, हाँ यहाँ से बुक्स आती हैं, तो उसी पॉसिबिलिटी पे हम चलें। और हर क्या नाम जो मैंने कल स्क्रीनशॉट लगाया था ना, वो क्या नाम उसका था सीएचएसएल का, शायद सीपीओ का था, जो भी पूछा गया था। कौन सा? स्टेट फ्रॉम द हार्ट कौन सी पूछी? कपिल देव की। अमर कोश अमर सिंह की। सिटीजन एंड सोसाइटी हामिद अंसारी की। सिटीजन एंड सोसाइटी किसकी बुक है? हामिद अंसारी की। अब देखो, परमाणु बैटरी की हेनरी मोसले ने खोज की थी। खोज और आविष्कार और आविष्कारक है। परमाणु और बैटरी की खोज हेनरी मोसले ने की थी। विद्युत धारा की खोज एम्पियर ने की थी या बोल्टा ने की थी, इसमें हम कंफ्यूजन थे। तो क्या नाम स्टार्टिंग क्या नाम बोल्टा ने की थी, इसलिए क्या नाम एक आयोग ने भी बोल्टा माना था, इसलिए हमने इसको लिख लिया। बाकी यदि एम्पियर आता तो एम्पियर लिखेगा, क्योंकि इसमें क्या नाम ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन सा सही होगा। क्यों? तो आप लोग इसको जरूर क्या नाम गूगल कर लीजिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टेड ने की थी। ओस्टेड ने की थी, ठीक है। रुधिर परिवहन की विलियम हार्वे ने की थी। जेनेटिक कोड की हरगोविंद खुराना ने की थी। जेनेटिक खोज की हरगोविंद खुराना ने की थी। चलो हमें एक चीज़ और बताइएगा कि जो मशीन क्रेस्कोग्राफ थी, क्रेस्को ग्राफ, मैंने मशीन का नाम ही बता दिया यार, जो क्रेस्कोग्राफ थी, और इस मशीन ने की खोज किसने की थी? और उसके इस मशीन के खोजकर्ता ने मतलब इसी मशीन ने बताया था कि क्या नाम इसमें वृक्षों में प्राण होते हैं, मतलब कि वनस्पतियों में भी जन्म होता है, जैसे पेड़ पौधे में भी मतलब जान होती है, जीवित होते हैं। तो जगदीश चंद्र, हमें लगता है जगदीश चंद्र बोस ने इसकी खोज की थी क्रिस्टोग्राफ की। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो किसने, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने ये बताया था कि क्या नाम पेड़ों में भी, वनस्पतियों में भी जान होती है, मतलब कि ये जीवित होते हैं, ठीक है। तो बताइएगा। तो जेनेटिक कोड की खोज अरविंद खुराना ने, रुधिर परिवहन की विलियम हार्वे ने, विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र की ओस्टेड ने, विद्युत धारा की बोल्टा ने, और परमाणु बैटरी की हेनरी मोसले ने। और देखो अब हम चलते हैं किस पे, देश राजधानी मुद्राएं। अरे यार ये तो हमें लगता हो चुका था। दक्षिण सूडान, बुरुंडी, ये ऊपर वाले हो चुके थे, नीचे वाले नहीं हुए थे, ठीक है। तो इनका रिवीजन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, केपटाउन, और इनकी मुद्रा है सेंड। इनकी मुद्रा क्या है? सेंड। दक्षिण सूडान की जुबा, और नाइजीरिया की अबुजा, ये तो हो चुकी थी। अब नीचे देखिए, बुरुंडी की बुजुम्बरा, बुरुंडी की बुजुम्बरा, बेनिन की पोर्टो नोवो, और बोस्वाना की गैबोन, बोस्वाना ये हो चुकी थी। चलो हम दूसरी लगा रहे हैं। ये देखिएगा वो वाली स्लाइड रिपीट हो गई थी। तो नाइजर, नाइजर की राजधानी क्या है? नियामे। नाइजर की राजधानी नियामे। नामीबिया की बिंदोक, नामीबिया की राजधानी क्या है? बिंदोक। बुर्किना फासो की उबागदेव। अभी क्या नाम इनकी टेंशन मत लीजिएगा, अभी क्या नाम आप रिवीजन करो खूब जितना भी हो पाए, जिनकी मुद्राएं याद हो पाए उनकी याद कर लो। उसके बाद में हम देश राजधानी मुद्राएं तो टोटल करवा ही देंगे, उसके बाद में 120 मुद्राएं, मात्र 120 मुद्राएं इंपॉर्टेंट करवा देंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। इसलिए आपको सारी मुद्राएं याद करने की जरूरत नहीं है। नामीबिया की बिंदोक, बुर्किना फासो की उबागदेव, राजधानी क्या है? उबागदेव। मध्य अफ्रीकन गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकन
रिपब्लिक, इसकी राजधानी बांगुई बांगुई। मलावी की लिलोंग्वे, मॉरिटानिया की नुआकसॉट, मॉरिटानिया की नुआकसॉट, इनको याद करने की मॉरिटानिया की क्या नाम मुद्रा जरूर याद रख लेना, उगविया उगइया उगइया, ठीक है। तो देश राजधानी मुद्रा आपकी हो गई। और अंक गणितीय क्या नाम संगणना व अन्य विश्लेषण कार्य, ये है रीजनिंग का। ये क्वेश्चन हर क्या नाम यूपीपी 2018 से लेकर 2024 तक इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको क्या नाम जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये टॉपिक नंबर हमें लगता है 14 होगा, तो इससे जरूर सारे क्वेश्चन करके आना। ये रीजनिंग का है, रीजनिंग आपकी अंतिम पड़ाव पे है। और उसके बाद देखना कि क्या कमाल करते हैं। जब मैं 75 या 70 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँ, तब आप ये मत सोचना कि इसमें क्वेश्चन गलत हों, क्योंकि हम क्वेश्चन वही आएंगे जो आप लोग पढ़े हुए होंगे, और तगड़े क्वेश्चन होंगे। फिर भी आपसे गलत हुए तो आप खुद को क्या नाम कहना कि हाँ भैया हमारे अंदर कमी रह गई। अब जैसे हम टारगेट दिया करेंगे, आज हमने वर्णमाला दिया, ठीक है, तो वर्णमाला से 10 मतलब सीधे सीधे वर्णमाला से ही क्वेश्चन कितने 20 क्वेश्चन उठा लेंगे वर्णमाला से। और जब अगले दिन आपको जैसे कि हमने दिया विराम चिन्ह, तो वर्णमाला से 10 क्वेश्चन कर देंगे और विराम चिन्ह से 15 क्वेश्चन कर देंगे। ऐसे करके हर क्वेश्चन मतलब चलता जाएगा, ठीक है। तो अंकगणितीय संगणना किससे करके आओगे? रीजनिंग वाली बाईसीटी की बुक अब खरीदना कोई नहीं, इतना पैसा मत खर्च करो, ठीक है। इससे पढ़ लो, इतनी वो भी नहीं, हम भी दिन रात आपके लिए क्या नाम पढ़ाते पढ़ाते हैं। उसके बाद रीजनिंग में ये चैप्टर होगा विविध विविध करके, इस चैप्टर को जरूर करके आना कि इससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। एक रासायनिक संपन्न संयंत्र का अनुसंधान प्रयोग निम्न शर्तों के अनुसार एक शोध अभियंता का चयन करना चाहता है, तो क्या करना होगा, ठीक है। इसमें हो सकता है पहले डिसीजन मेकिंग वाले वैसे क्वेश्चन दिए गए हों, लेकिन डाटा सफिशिएंसी, लेकिन लास्ट तक इसमें हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आप लोगों की सोच पे डेवलपमेंट होगा, जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। तो विविध जरूर करके आना। 16 टॉपिक है, किसका? रीजनिंग का है, ठीक है। और ये होगा मैथ में, शायद 10 नंबर मैथ का ही होगा। ये होगा मैथ में, इसमें अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ये मैथ में होगा। इस टॉपिक को जरूर करके आना। और ये भी मैथ का है, प्रभावी और तर्क, उसमें देखना मैथ वाली बाईसीटी की बुक जो मैथ की, उसमें देखना। इसको भी करके आना, किसका? प्रभावी तर्क से। ये 2 टॉपिक जरूर करना, इन टॉपिक से क्वेश्चन सबसे गलत होते हैं, और इन टॉपिक से हो सकता है क्वेश्चन यहीं से आपको रिपीटेशन में मिल जाए। तो आप लोग सोचिएगा कि आपको सब कुछ बेहतर मिल जाएगा, कुछ भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हिंदी में आज आप लोग बर्तनी करके आओगे, हिंदी में आज पूरी बर्तनी करके आओगे। और जीएस में आप लोगों को आज भी हम काम देंगे। देखो आप जीएस पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम पॉलिटी, अब क्या नाम आपकी पॉलिटी वगैरह सब कुछ अब स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा टारगेट 30 जुलाई तक आपको एकदम फुल एकदम रेडी कर दें। आपका एग्जाम भी 30 जुलाई तक नहीं होगा। जीएस भी आपके मैंने स्पेशल टॉपिक के लिए आए थे, लेकिन आपका इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो आप लोगों ने कहा कि इसको पढ़ा दो, तो मैंने वो भी पढ़ा दिया। उसके बाद हम क्या नाम साथ में हिस्ट्री, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलेंगे, ना कि मेडिवल छोड़ देंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आप लोग चलना। तो जीएस में आज आप लोग करके आओगे क्या? पूरी जनसंख्या में पिछली बार टाइम कम मिला था, जनसंख्या और क्या अवार्ड, ठीक है। इनको दोनों को रट के आना, क्योंकि पढ़ चुके हो, तो इनका रिवीजन अच्छे से करके आना। क्या सारे याद है या नहीं है? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट लाएं, मिनी प्रैक्टिस सेट 75 क्वेश्चन का, तो उसमें आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने स्टार्टिंग में सुझाव बताया था, उसमें कुछ क्या करना है क्या नहीं करना, अपना सुझाव जरूर देना, भैया ये चीज़ ऐड कर दो, वो चीज़ छोड़ दो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, और अच्छे से पढ़ते रहिएगा।